अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खुश होंगे। वेलकम बैक टू टेक्निकल आमिर चैनल। ये डेल का लैपटॉप है और मॉडल है इसका डेल लेटीट्यूड E5420। और इसमें प्रॉब्लम ये है, जब इसको ऑन करते हैं तो विंडो का ऑप्शन दिखाकर रीस्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर दो ऑप्शन आए हुए हैं, एक स्टार्टअप रिपेयर और दूसरा स्टार्ट विंडो नॉर्मली। और जैसे ही मैं स्टार्ट विंडो नॉर्मली को सिलेक्ट करता हूँ तो विंडो का लोगो दिखाकर लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह का अगर मसला आ जाए लैपटॉप या कंप्यूटर में तो उस मसले को किस तरह हल करते हैं इसके बारे में आज सीखेंगे। और विंडो की सीडी या यूएसबी है तो वो लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दें। और डेल का लैपटॉप है तो बूट मेन्यू के लिए F12 को दबाएंगे। और जिससे आप विंडो कर रहे हैं यूएसबी से कर रहे हैं तो यूएसबी को सेलेक्ट कर लें, सीडी रोम से कर रहे हैं तो सीडी को। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें और इंस्टॉल नाउ को सिलेक्ट करेंगे। इंस्टॉल नाउ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बहुत लोडिंग कर रहा है, वैसे मिनिमम 1 मिनट से भी कम लोडिंग करता है। और इस हार्ड डिस्क में बहुत लोडिंग कर रहा है। तो इस तरह का अगर मसला आ जाए तो तकरीबन हमारी हार्ड डिस्क ख़राब होती है या हार्ड डिस्क में बेड सेक्टर वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो लैपटॉप को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद इसकी हार्ड डिस्क चेक करेंगे कि इसकी हार्ड डिस्क सही तरह लगी हुई है या नहीं। और ये इसकी हार्ड डिस्क है और यहाँ पर ये सही तरह हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो इसको डिस्कनेक्ट करके दूसरी हार्ड डिस्क लगाकर चेक करते हैं। दूसरी हार्ड डिस्क लगाने के बाद विंडो करके देखते हैं। बूट मेन्यू के लिए F12 के बटन को दबाएंगे। और आप यूएसबी से अगर विंडो कर रहे हैं तो यूएसबी को सिलेक्ट करें और सीडी रोम से कर रहे हैं तो सीडी को सिलेक्ट करें। लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल नाउ। और पहले वाली हार्ड डिस्क में यहाँ पे काफ़ी लोडिंग ले रहा था और यहाँ पर देखते हैं इस हार्ड डिस्क में देख सकते हैं इतनी लोडिंग नहीं ले रहा। और उसके बाद आपके पास इस तरह के ऑप्शन आएंगे, जो आप विंडोज सेलेक्ट करना इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद लाइसन आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद कस्टम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपके पास पार्टीशन शो होगी। आपके पास भी अगर इस तरह का मसला आ जाए तो आप खुद अपने मसले को हल कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा
कि जब भी अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो और आप किसी वीडियो के ज़रिए रिपेयर कर रहे हो, तो पहले वीडियो को सही तरह देखें, उसको समझें, उसके बाद जाकर लैपटॉप या कंप्यूटर को रिपेयर करें, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से आपका बनने वाला काम भी डैमेज हो सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।